हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वाले लेक्चर में हम वैसे गाउस के नियम का जो फॉर्मूला था उसको डिराइव करने वाले थे, लेकिन उससे पहले उसमें क्या एक टर्म आने वाली थी स्टेरेडियन, जो कोण के बारे में थी कि स्टेरेडियन जो कोण होता है ठोस कोण, उसके बारे में टर्म आने वाली थी। उसी पर बेस्ड था पूरा फॉर्मूला डिराइव करना। तो मैंने एंगल्स को यानी जो कोण है, यानी आपको ठोस कोण और प्लेन कोण इस तरह के सभी कोणों के बारे में अंदाजा हो जाए, इसलिए हमने ये वाला लेक्चर पहले लिया है। तो हम समझते हैं कोण को, जो एंगल कितने टाइप के होते हैं। जैसे हमने बेसिक क्लासेस में हमने पढ़ा है, आपने 9th 10th या 11th तक आपने देखा है कि जब भी हम कोण का यूज करते थे, यानी 10th तक हम जब कोण का यूज करते थे हम डिग्री का यूज करते थे। हम कोण को लिखते थे डिग्री में, जैसे हम लिखते थे 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह से डिग्री में यूज करते थे। फिर हमें देखा कि हम एंगल्स को रेडियन में भी यूज करने लगे थे। जैसे पहले डिग्री में यूज करते थे, फिर रेडियन। अब रेडियन में किस तरह से यूज करते थे, हम लिखते थे किसी एंगल को पाई/2, जैसे 90 डिग्री को पाई/2 लिखते थे, 180 को पाई लिखते थे, और 360 डिग्री को 2 पाई लिखते थे। तो ये सब कोण जब हमारे पास डिग्री यूनिट थी इनको एंगल को मेजर करने की, तो हमने रेडियन ही क्यों बनाई, यानी रेडियन की जरूरत ही क्यों महसूस हुई। तो इसी के ऊपर है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस कोण को हम स्टेरेडियन यानी ठोस कोण तक ले जाएंगे। तो समझते हैं सबसे पहले डिग्री को। तो जब तक हम डिग्री को नहीं समझेंगे तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा। तो हमें देखना होगा कि 30 डिग्री 50 डिग्री है, आती कैसे है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ हैं और कोई ऑब्जेक्ट है, मान ली इस तरह से एक लाइन है, या फिर कोई भी एक जिसकी लेंथ है। तो अगर ये पॉइंट होता, मान लीजिए अगर ये पॉइंट होता, अगर हम इसको यहाँ से देख रहे हैं, अगर ये पॉइंट होता तो ये हमारी आंख पर एक सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ करता है। अगर हम इसको इस लाइन से मिलाते तो हमें ये एक हमें लाइन दिखती। अगर इसी में, क्योंकि इसका डायमेंशन 0 है, क्योंकि एक पॉइंट है, और इसी का कुछ डायमेंशन हो जाए, यानी मान लीजिए इसकी कुछ लेंथ है, तब इसमें क्या होगा, ये ओनली एक लाइन नहीं बनाएगा, ये बनाएगा हमारी यहाँ पर एक एंगल बनाएगा। यानी अगर इसको यहाँ से देखें तो इस तरह से मान लीजिए जैसे रोड है, तो यहाँ से जब इसको देखेंगे तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा। तो इस एंगल को हम थीटा बोलते थे। इसको हम पहले लिखते थे डिग्री से, हम इसको डिग्री से दिखा सकते थे, ठीक है। पर हमें रेडियन की जरूरत नहीं हुई। देखिए डिग्री को डिफाइन कैसे करते हैं, अगर हमें किसी एंगल को निकालना हो, मान लीजिए ये दो लाइन है, इनके बीच में मान लीजिए ये थीटा डिग्री, हमें इसको मेजर करना है। तो हम कैसे कैसे मेजर करते थे इसको, इसको मेजर करने के लिए हम करते थे या तो इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर डालते थे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ परपेंडिकुलर डाला, या फिर इस पॉइंट से यहाँ डालते थे। तो जब इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये तो हो गया कर्ण यानी हाइपोटेनियस हो गया, और ये हो गया बेस। तो या तो हम इनका रेशियो निकाल लें, यानी ये वाली जो लेंथ है, मान लीजिए ए बी और सी में नाम लूँ, तो ठीक है। तो हम निकालते थे ए बी, तो इसको मान लीजिए मैंने ये है हाइपोटेनियस से, मान लीजिए इसको एच लिखा, ठीक है। तो इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो, तो हम करते थे एच अपॉन बी। तो ये रेशियो हर बार फिक्स आता है, चाहे आप ट्राइंगल किसी भी तरह के ले लीजिए, अगर ये एंगल अपने फिक्स कर रखा है तो आप इसकी लेंथ कितनी बढ़ा दीजिए, इसकी कितनी बढ़ा दीजिए, हर बार आपको एक फिक्स क्वांटिटी मिलेगी इन दोनों के रेशियो की। अगर आप ये एंगल सेम रखते हुए इन लाइन को कितना ही बढ़ा लें, यानी इस लाइन को भी कितना भी आगे बढ़ा लूँ, तो हर बार जब भी हम लंब डालेंगे, यानी इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मान लीजिए अगर मैं बी डैश तक बढ़ा दूँ, और ये सी है तो सी डैश तक बढ़ा दूँ, तो ए बी डैश अपॉन ए सी डैश, तो ये रेशियो, और या फिर आप ए बी बाई ए सी, तो ये रेशियो हमेशा एक फिक्स आता है। तो हमने उस फिक्स क्वांटिटी को ही हमने कोस थीटा नाम दे दिया, ठीक है। तो कोस थीटा, तो इस तरह से हम मेजर करते थे एंगल को, क्योंकि फिक्स क्वांटिटी आती थी। तो हमने इन सारे एंगल्स को नाम दे दिया कि जब एक फिक्स पूरा एक एंगल हो जाएगा, यानी पूरा रोटेशन हो जाएगा, तो हम 360 में डिवाइड करेंगे। यानी अगर एक सर्किल में हम ड्रॉ करते थे तो हमने एक बेस रख दिया कि हम जो ये सर्किल होगा उसका पूरा एंगल होगा 360, यानी जब इस पॉइंट से राउंड करके इसी पर आ जाएंगे तो ये पूरा एक एंगल होगा 360। तो ये तो थी डिग्री की, कि हम डिग्री इस तरह से मेजर करते हैं, क्योंकि हमें लाइन का
रेशो मालूम हो जाता था तो हम उससे डिग्री निकाल सकते थे। लेकिन ये डिग्री आपको आगे चलकर प्रॉब्लम करती है। कैसे? जब आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है तो हर बार लाइन का रेशियो आप निकाल नहीं सकते। बहुत बार आर्क, और जैसे मान लीजिए ये आर्क है तो आपको आर्क की लेंथ पता होती थी और किसी पॉइंट से इसकी डिस्टेंस पता होती थी। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम में ये डिग्री अगर आप यूज़ करेंगे एज ए एंगल निकालने के लिए तो ये दिक्कत करता है। इसी के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसलिए रेडियन का यूज़ किया गया। अब रेडियन की परिभाषा कैसे दी गई? तो मान लीजिए ये एक सर्किल है, उसका मैंने थोड़ा सा पार्ट ले लिया है, छोटा सा पार्ट, ये है ना, अगर आप सर्किल ड्रॉ कर ले, मैंने थोड़ा सा पार्ट ड्रॉ किया है, तो यहाँ मान लीजिए ओ पॉइंट है। तो यहाँ से अब मैं इसको बना रहा हूँ, क्योंकि मैं रेडियन में निकालना चाह रहा हूँ कि ये एंगल कितना है, तो मैं इसको थीटा भी नाम नहीं दूंगा। अभी इसको, अभी के टाइम के लिए इसको दे देते हैं फाई। ठीक है, तो इस फाई की डेफिनेशन दी गई कि मान लीजिए आर्क है यहाँ से ए से बी तक, तो इसकी कुछ लेंथ होगी इस आर्क की, मान लीजिए ए से, और इसकी एक रेडियस है आर। तो रेडियन बोलूंगा मैं एस अपॉन आर को रेडियन में, यानी ये फाई रेडियन आएगा। अगर ये फाई बन रहा है एंगल तो आर्क अपॉन रेडियस, आर्क और रेडियस का जो रेशियो होता है वही रेडियन में एंगल बताया। बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एंगल बना दूं यहाँ से, अब मैं इसको डिग्री में लिख रहा हूँ, मान लीजिए मैं 30 डिग्री लिख रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से मान लीजिए इसको एक आर्क बना देता हूँ। अब मान लीजिए 5 सेंटीमीटर इसकी ये है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर रेडियस मान लेते हैं, ये एक सर्किल का थोड़ा सा हिस्सा है। अगर मैं इसको डिग्री ले लेता हूँ तो इस हिसाब से अगर मुझे इस आर्क की लेंथ पता करनी है, मान लीजिए मुझे एस पता करनी है, तो इस फॉर्मूले से क्या होगा? अगर एस आपको पता करना है तो आर फाइव, ठीक है, रेडियस इंटू एंगल। तो इस, अगर बहुत बार क्या स्टूडेंट प्रॉब्लम ये इसमें दिक्कत होती है, उनको कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो फाई है इसको हमेशा ये बहुत बार डिग्री में लिख देते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले को अगर लगाना चाहूँ तो क्या आएगा? यहाँ से एस इज इक्वल टू आएगा, ये जो 30 डिग्री है 30 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर, तो उससे अगर 30 डिग्री एंगल बने तो 150 सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये आंसर तो सही हो नहीं सकता, क्योंकि इतना रेशियो हो नहीं सकता इसका। तो एक्चुअल गलती हम यहाँ करते हैं कि हम इसको ले लेते हैं डिग्री में। जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करें तो हमेशा यहाँ पर जो एंगल होगा वो होगा रेडियन में। अभी रेडियन को कैसे निकालते हैं? रेडियन हमें एक रेडियन की परिभाषा देनी होगी उसके लिए पहले। तो मान लीजिए अगर मुझे यहाँ एक बनाना है, ठीक है, तो अगर ये एक रेडियन हो, ठीक है, अगर ये एक रेडियन हो तो क्या होगा? ये आर इधर जाएगा, तो यानी आर इज इक्वल टू एस। अगर यह एस अगर आर हो जाए, ठीक है, तो एक रेडियन की परिभाषा यहाँ से निकलती है कि अगर मैं एस की जगह आर रख दूँ, यानी इसको आर रख दें, तो ये एक रेडियन एंगल हो जाएगा। अभी एक केस होगा, देखिए, किसी सर्किल में, ठीक है, उसी की त्रिज्या के बराबर आर्क, ठीक है, उस जितनी उसकी त्रिज्या है उसी के बराबर अगर आर्क ड्रॉ है, ठीक है, तो वो आर्क उस पर एक रेडियन का एंगल बनाता है। यानी अगर ये सर्किल है आर रेडियस का, ठीक है, और मैं आर रेडियस के बराबर, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर चलता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से 5 सेंटीमीटर चलता हूँ, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर चला, और आर बराबर समझ लीजिए 5 है, ठीक। तो जब मैं 5 सेंटीमीटर चलूंगा तो यहाँ से जितना आर्क बनेगा, तो इसको बोलते हैं एक रेडियन। ठीक, तो हमने बेस क्लियर कर लिया है कि रेडियन को हम किस तरह से मेजर करेंगे और एंगल को कैसे, यानी हमें सेपरेट रखना है, अलग इसको मिक्स नहीं करना है। जब भी इस तरह का एंगल आएगा तो कोस थीटा साइन थीटा के साथ आएगा, क्योंकि जो लाइन के बीच में जो रेशियो होता है वो कोस थीटा साइन थीटा से मिलता है। और जो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन में अगर ये आपको एंगल अलग से मिल रहा है बिना किसी फंक्शन के, तो समझ लीजिए वो रेडियन में है, तभी उसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें जब भी इस तरह से लेना है आर्क बराबर ये यानी रेडियस इनटू एंगल, तो वहां पर एंगल हमेशा रेडियन में लेना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि एक रेडियन में आखिर एंगल, यानी अगर रेडियन और डिग्री के बीच में अगर हमें या रिलेशन बनाना हो तो वो क्या होगा, तो उसको पहले मिटाते हैं और लिखते हैं कि रिलेशन क्या होगा।
तो स्टूडेंट्स हमें रिलेशन निकालना की डिग्री, और अगर हमें किसी एंगल को डिग्री से रेडियन में और रेडियन को डिग्री में करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम वापस एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। अब मान लीजिए ये है आर रेडियस, ठीक है। तो अगर इस आर रेडियस में, यानी यहाँ से चलकर हम अगर वापस यहीं आते हैं तो एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री, ठीक है। ये तो हो गया एंगल, ठीक है। आपका डिग्री में एंगल हो गया 360 डिग्री, 360 डिग्री इस तरह से लिख देते हैं, ठीक। और अगर इसी में अगर मुझे रेडियन में मेजर करना है कि यहाँ से वापस इसी तक घूम कर आते हैं तब कितना एंगल बनता है रेडियन में, तो हमने रेडियन की परिभाषा दी है कि रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चलता हूँ तो आर्क कितना बनेगा, यानी इसकी पूरी परिधि मेजर हो जाएगी तब तक। तो अगर हमें आर रेडियस का कोई सर्किल है तो उसकी परिधि कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर से। तो आर की जगह तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है। अगर पूरे राउंड काटें तो आर्क तो हो गया 2 पाई आर, और रेडियस क्या है हमारे पास, आर। रेडियस है हमारे पास आर, तो हमारे पास यहाँ से कितना एंगल आएगा पूरे एक राउंड में, है ना। तो ये आएगा 2 पाई आर अपॉन आर, तो यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एक पूरा सर्किल है ना, एक पूरा राउंड में, है ना, एंगल। तो जो 2 पाई है, 2 पाई यहाँ रेडियन लिखना पड़ेगा, रेडियन को ओनली रेड लिख देते हैं, रेडियन, ठीक। तो पूरे एक सर्किल में अगर हम राउंड ये लगाते हैं तो यहाँ से अगर ये वापस चलकर नहीं आते तो एंगल बनता है रेडियन में 2 पाई, और अगर वापस यहीं से चलकर वापस नहीं आते हैं तो एंगल बनता है 360, ठीक है। तो यानी ये एंगल बराबर होंगे, यानी 360 डिग्री इज इक्वल टू होगा 2 पाई के, 2 पाई रेडियन। आपको कभी भी 360 इज इक्वल टू 2 पाई नहीं लिखना है। बहुत बार लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है कि 2 पाई यानी 360 होता है, यहाँ से पाई यानी एक पाई बराबर 180 भी होता है, पाई की वैल्यू 180 लिख देते हैं। वो इस तरह से नहीं होता, पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, पाई आपको लिखना है रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, या फिर यहाँ डिग्री लगा लीजिए, डिग्री, ठीक है। इस तरह से होता है, क्योंकि 360 है, ठीक है। 360 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। हमेशा आपको यूनिट लिखनी है इसके साथ। तो इधर से ये 2 इसके नीचे गया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, और यहाँ हो गया पाई, तो पाई डिग्री ने पाई रेडियन, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमको एक रिलेशन मिल गया है कि अगर हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो हमें पता है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, यानी 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो एक डिग्री में कितना होगा, अगर 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है तो एक डिग्री में कितना होगा, पाई अपॉन 180, एक डिग्री में, ठीक। तो अगर थीटा डिग्री में निकालना हो तो थीटा डिग्री में होगा पाई अपॉन 180 इंटू थीटा, जितना भी हमारा एंगल है। तो ये एक रिलेशन मिल गया कि अगर मैं मान लिया 60 डिग्री है तो आप यहाँ 60 रख दीजिए, तो 60 रखने से क्या होगा कि इससे कटेगा 3 बार, यानी पाई/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर 30 डिग्री है तो यहाँ 30 रख दिया तो यहाँ आएगा पाई/6, ठीक है। तो अगर यहाँ 90 रख दें तो 90 से कटेगा 2, यानी पाई/2। तो इस तरह हम 30 डिग्री को लिखते हैं पाई/6, 60 डिग्री को लिखते हैं पाई/3, ठीक है। और 90 डिग्री को लिखते हैं पाई/2, और 180 डिग्री को लिख सकते हैं पाई रेडियन। तो ये तो ये रेडियन और ये होगी डिग्री। तो यहाँ तो हम यहाँ तक तो हमको रेडियन और डिग्री समझ में आ गया कि हम किस तरह से चेंज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि सॉलिड कौन, क्योंकि ये तो एक प्लेन में है, तो जब भी कोई प्लेन यानी 2D में अगर कोई स्ट्रक्चर होगा, यानी 2D में अगर कोई भी आकृति होगी तो वो एक प्लेन एंगल बनाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आकृति 3D में हुई, ठीक, तब वो एक जो एंगल बनाएगी उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको मिटाते हैं, पहले उसको देखते हैं। तो उसके बाद आता है टॉपिक ठोस कोण, ठोस कोण यानी उसको बोलते हैं स्टेरेडियन।
भाई ठोस कोण क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक सर्किल है, हमने एक सर्किल लिया था, तो सर्किल में कोई भी आर्क लिया था, ठीक है, तो ये प्लेन, एक प्लेन शेप है, ठीक है, यानी 2D में है, तो ये एक एंगल बनाती है, ठीक है। मान लीजिए अगर ये एक रोड है, तो हम यहाँ से मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक एंगल बनाएगी इस तरह से, ठीक है। और अगर हमें इसको रेडियन में निकालना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक आर्क बनाते हैं। एक ये तरीका भी, अगर आपको एंगल निकालना हो रेडियन में, अगर आपको डिग्री में पता है रेडियन में निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ाने से क्या होगा कि आपने एंगल तो चेंज किया ही नहीं, बस आपने इन लेंथ, जो लाइन थी इनकी लेंथ बढ़ाई है। तो ये क्या हो गया कि हमने इस रेफरेंस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक इसको रेडियस मान के ये आर्क बनाया था, यानी एक सर्किल का जो छोटा सा हिस्सा बनाया था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये जो ये जो चाप है, यानी ये आर्क है, तो आर्क और इस रेडियस का रेशियो निकाल लेते हैं, उससे हमें एंगल मिल जाता है। तो उसी तरह ठोस कोण भी इसी तरह होता है। ये क्या 3D में होता है, मान लीजिए एक स्फेयर है, यानी ये गोला है, ये अब सर्किल नहीं, ये 3D में है, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ से एक एरिया लेते हैं, ये एक एरिया है सर्किल में, तो ये एक एरिया, इस पर जो कोण बनाएगा उसको ठोस कोण बोलेंगे। तो ये आपको 3D में इस तरह से समझ में नहीं आ रहा होगा। हम मान लीजिए यहाँ पे एक 3D आकृति बनाते हैं। मैं एक छोटा सा यहाँ पर एक इस तरह का चौकोर सेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं इसको कि ये किस तरह से एंगल बनाएगा। तो ये बनाता है, अगर हम इसको इससे मिलाएं, इसको इससे मिलाएं, तो और ये मिलेगा इस तरह पीछे जाकर। तो देखिए यहाँ पर बहुत अलग अलग एंगल बन रहे हैं, क्योंकि एक लाइन है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की है। तो ये वाला जो एंगल है ये अलग बनेगा, इस वाली लेंथ से जो बनेगा, तो ये वाला एंगल कुछ अलग बनेगा। तो एक सरफेस जो होता है वो, यानी अगर हम एक्स एक्स वाई प्लेन में देखें तो अलग बनाएगा, वाई जेड प्लेन में देखें तो अलग एंगल बनाएगा। तो हम इन सब की बजाय एक ठोस कोण लेते हैं, जिसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि मान लीजिए अगर ये ए एरिया है, ठीक है, तो मान लीजिए ए एरिया ये है, ठीक है, इसका एरिया ये है, डी ए मान लेते हैं, क्योंकि छोटा सा पोर्शन है, मान लीजिए डी ए एरिया है। तो ये इस स्पेयर पे, जिसकी रेडियस आर है, मान लीजिए आर डिस्टेंस पे है, तो ये जितना एंगल बनाएगा, ठीक है, उसको कैसे डिफाइन करना है, उसको डिफाइन करते हैं एक स्टेयर रेडियन। रेडियन इज इक्वल टू होता है ये जो एरिया है डी ए अपॉन ये जो रेडियस है इसका स्क्वायर, यानी एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इससे हमें स्टेयर रेडियन मिलता है। ये एक स्टेयर रेडियन, ये इसको एक रेडियन नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए ओमेगा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ओमेगा स्टेयर रेडियन इज इक्वल टू, यानी ये जो एरिया है, इस एरिया जितनी रेडियस पर इस गोले अगर ड्रॉ करें, तो इसकी जो रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर करने से हमें रेशियो मिलेगा, उसको बोलेंगे स्टेयर रेडियन। ये हमने माना है। वो कैसे, हम यहाँ आर भी लिख सकते थे, पर हम क्या करते हैं कि इसमें यूनिट नहीं रहने देते हैं। हम अगर आर लेते तो ये बाद में क्या कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि हर बार एक यूनिट बचती है। अगर मान लीजिए सेंटीमीटर ले रहे हो तो पर सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे, कैसे, नहीं पर सेंटीमीटर नहीं आया, इसकी यूनिट आएगी सेंटीमीटर में। कैसे, अगर एरिया को लें तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता है यूनिट, और रेडियस को लेते हैं, अगर ओनली रेडियस ही लेते तो यहाँ एक सेंटीमीटर रह जाता। तो इससे एक ही इसकी यूनिट आती है हमेशा सेंटीमीटर। तो इससे क्या दिक्कत होती है, हमें जो रेशियो चाहिए उसकी कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए। रेशियो एक फिक्स क्वांटिटी होती है, जिसको हर बार मल्टीप्लाई करने पर हम अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने आर स्क्वायर कर दिया, उससे क्या, इसकी डायमेंशन एरिया के वो मीटर स्क्वायर में, और ये मीटर स्क्वायर, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ओनली यूनिट हमें एंगल पता लग जाए, इसलिए हम स्टेयर रेडियन लिखते हैं, ठीक है। इसको स्टेयर रेडियन एस आर करके लिख सकते हैं आप, जब भी आपको एंगल मिले, यानी ओमेगा स्टेयर रेडियन, ठीक है। तो स्टूडेंट ये तो हो गया स्टेयर रेडियन की, हमने जो डेफिनेशन दी है वो इस तरह से। अब हमें पता, मान लीजिए पता करना है कि एक स्पेयर होता है, वो पूरा स्पेयर कितना एंगल ड्रॉ करता है, यानी कितना सॉलिड एंगल ड्रॉ करता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ओनली स्पेयर लेना है, यहाँ पे एरिया रखना है, यानी पूरा एरिया, एक स्पेयर का पूरा एरिया कितना था उसको रेडियस के स्क्वायर से करना है। तो स्क्वायर ये यानी एरिया कितना होता है,
एरिया ऑफ स्फीयर, यानी गोले का क्षेत्रफल कितना होता है। अगर हम गोले का क्षेत्रफल निकालें तो वो क्या आता है, कितना आता है, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। और अगर हमें एंगल निकालना कि पूरा गोला कितना एंगल बनाता है, तो वो आएगा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 4 पाई, यानी ये पूरा एक जो ये स्पेयर होता है वो 4 पाई एंगल बनाता है। अगर हाफ स्पेयर हो, ओनली ये हाफ स्पेयर हो, तब कितना एंगल बनाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ओनली हाफ ये लिखना है इसका एरिया, तो वो आएगा 2 पाई r स्क्वायर। तो हमें अगर एंगल निकालना है तो आर स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ से आर से आर, ओनली 2 पाई एंगल। ठीक है। और अगर सर्किल में हम निकालते थे, जो रेडियन में कोण होते थे, ठीक है, जो प्लेन 2D होते थे, वो आता था हमेशा 2 पाई एंगल। ठीक, ये याद रखना है, क्योंकि एक सर्किल ड्रॉ करता है पूरे एक राउंड में 2 पाई एंगल, और स्फेयर पूरी सरफेस सेंटर पे ड्रॉ करती है 4 पाई एंगल। ठीक है। अगर हमें छोटा सा अगर सेक्शन निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, उस जो सेक्शन है उसका आपको एरिया निकालना है, और उस एरिया को मान लीजिए सेंटर से मिलाया। ठीक। अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते, मान लीजिए आपको दिया गया है यहाँ पर एक एक एरिया दे दिया गया। ठीक। अब इसको यहाँ से मिलाना है। ठीक है। तो मान लीजिए लेंथ अलग अलग है, ये वाली लेंथ अलग है, ये वाली लेंथ अलग है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस सेंटर को सेंटर मानते हुए इसको एक स्फेयर ड्रॉ करना है, मान लीजिए, है ना। स्फेयर का एक छोटा सा पोर्शन ड्रॉ करना है, एक छोटा सा एरिया, और इसी को आगे बढ़ाते हुए इस तरह से मिलाना है। तो जब मिलाएंगे इसको, तो यहाँ पर एरिया मिलेगा, तो एरिया और ये हो जाएगी इसकी रेडियस। तो हम इस एरिया और रेडियस के स्क्वायर का जब डिवाइड करेंगे तो इनका रेशियो जो आएगा, तो उस समय यहाँ पर सॉलिड एंगल मिल जाएगा। यानी एक जो सरफेस है, ये सरफेस से हमें जितना पास पास आएंगे तो सरफेस छोटी होनी चाहिए, तब जाकर एक सेम एंगल बनेगा। अगर सेम सरफेस है, अगर वो दूर जाती है, मान लीजिए इसका ये सेम सरफेस है, मान लीजिए 1 बाई 1 की सरफेस है, अगर इससे दूर जा रही है तो एंगल इसमें छोटा होता जाएगा उसका। ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे गाउस के नियम में। तो मैंने इसीलिए ये वाला लेक्चर लिया कि इसमें हम सारे तरह के एंगल देख सकें, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो कि ये ठोस कोण, क्योंकि आप फेमिलियर नहीं है ठोस कोण निकालने का, अपने सबसे पहली बार देखेंगे जब आप गाउस का नियम पढ़ेंगे, तभी आपको ठोस कोण देखने को मिलेंगे। तो स्टेरेडियन और रेडियन आप किस तरह से देखते हैं, इनकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। तो इसके बाद हम जो अगले लेक्चर में देखेंगे वो होगा गाउस के नियम का डेरिवेशन, जिसमें गाउस के नियम का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वो डेराइव कैसे किया गया, उसी में इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।